गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी वट सावित्री टू ऑल दी मैरिड लेडीज़। जो भी शादीशुदा सुहागन औरतें हैं उनको आज वट सावित्री है और उसकी ढेरों बधाई। तो अभी बज रहे हैं सुबह दिन के 8 और मैं फटाफट से उठ गई हूँ, नहा ली हूँ और थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। पूजा का मैंने सारा सामान वगैरह कल ही ले आई थी और सारी तैयारियां कर ली हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना शादी का जोड़ा पहनने और अच्छे से गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के मैं रेडी होती हूँ और फिर पूजा करने के दौरान मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको सारे रीति रिवाज दिखाऊंगी जो मैं आज करने वाली हूँ वट सावित्री में। यहाँ दिल्ली में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने ना वट वृक्ष को घर पर ही छोटा सा एक पेड़ जो उसका होता है वो उसका डाल लेकर घर पे ही मेरे हस्बैंड ने उनको गमले में लगा दिया है बहुत अच्छे से। तो मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ वट सावित्री। जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय। तो कुछ ये था मेरा फाइनल लुक जो कि मैंने वट सावित्री के दिन के लिए रखा था। और यहाँ पे सारा पूजा का तैयारी वगैरह करके मैंने धूप दीप जलाकर अपना व्रत कथा स्टार्ट किया। बहुत लंबा था ये व्रत कथा, जो मुझे मतलब 40-45 मिनट मुझे लग गए और यहाँ पे मैं वही कथा पढ़ रही हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी था, मतलब मैं घर पे कर रही थी फिर भी इतने हेवी ड्रेस पहनने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी। तो हस्बैंड जी ने एसी चला दिया तो फिर मुझे थोड़ी सी राहत हुई और फिर मैं कथा कर रही हूँ। आप भी सुने। प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा थे जो कि क्षमाशील। और जिन्हें ना पता हो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ये जो वट सावित्री की व्रत कथा होती है ये सुहागन पत्नियाँ अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है, मतलब फॉर देयर हस्बैंड। तो और इसमें ना वट वृक्ष का पूजा किया जाता है और बहुत सारे नियम होते हैं। मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया था फ़ोन पर वो सब मैंने अच्छे से कर लिया। और यहाँ पे होता है कि वट वृक्ष में ना फिर जैसे आपने कथा कर लिया उसके बाद आपको उसके चारों ओर घूमना पड़ता है। आप जितनी बार भी घूम सकते हैं, 11, 51, 101, 121, 151 जितनी बार भी, और उसमें धागा बांधना होता है। तो और ना यहाँ पे जो भी जो भी आप बना पाओ, पुआ, पूड़ी, मेवा, ठेकुआ, गुजिया, जो भी आप घर पे बना सकते हैं वो मिठाई के तौर पे बनता है। और हरा चना को जो फुलाकर वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। और फिर खीरा चढ़ता है, 5 तरह के फल चढ़ते हैं। और जो भी आप जितनी भी चीज़ों को चढ़ाने में आप सक्षम हो वो सब आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पूजा ख़त्म हो गया था और मेरे हस्बैंड पीछे से आ गए तो मैंने उनके साथ भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। और फिर अभी मैंने उनको बोला कि आप आकर सोफ़ा पर बैठो। इसमें क्या होता है ना, व्रत करने के बाद जो आपने व्रत कथा कर लिया उसके बाद आपको हस्बैंड को भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपको हस्बैंड के लिए करना होता है। जैसे कि उनका ना पाँव ऐसे धोना होता है और फिर उन्हें मिठाई खिलानी होती है, उन्हें ना पंखा झेलना होता है और फिर वट वृक्ष को भी झेलो और फिर अपने हस्बैंड को भी पंखा झेलना पड़ता है। और फिर उनके हाथ से आप पानी पी सकते हो और उसके बाद आप व्रत तोड़ सकते हो। मतलब ये सिर्फ वट सावित्री ही एक ऐसा व्रत है जिसमें आप पूजा करने के बाद फल वगैरह खा सकते हो। ये करवा चौथ जैसा नहीं होता है कि जिसमें आप पानी भी ना पी पाओ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैं 111 बार मैंने चक्कर लगाए थे और उसमें जो वट वृक्ष है उसमें मैंने धागा बांधा था। और यही मान्यता है कि आप अपने हस्बैंड के लॉन्ग लाइफ के लिए ये व्रत करते हैं। और मेरा तो पहली बार शादी के बाद ये पहला पूजा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल अच्छे से विधि विधान से करूँगी। और फिर मैंने बहुत सारे मतलब जो मेरे सोसाइटी में पंडित जी हैं उनसे भी मैंने पूछा और उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे ही किया। और यहाँ पे देखो हस्बैंड जी आ गए हैं और अब मैं मतलब वही सारे रिचुअल्स करूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फ़ोटो में वीडियो में बताया कि पहले इनके ना पाँव को धोना होता है, फिर इनकी पूजा करनी होती है, इनके हाथ से पानी और जो चना उबला हुआ है वो खाना होता है और उसी से आपका व्रत टूटता है और उसके बाद आप फलाहार कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने व्रत कथा कर लिया था।
यहाँ पे आप देख, और एक छोटी सी बच्ची आ गई थी और उसने मेरे कैमरे को हिला दिया। इस वजह से देखो उनका उनका चेहरा दिख ही नहीं रहा है पूरे वीडियो में। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये रिकॉर्ड इस तरह से हुआ है। मैंने बिल्कुल कैमरे को प्रॉपर एडजस्ट करके आई थी, बट बगल में एक छोटी बच्ची रहती है, वो आई थी ऐसे ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, मिठाई वगैरह खाने के लिए, उसने कैमरे को हिला दिया था। नो वरीज़, ये सारे रिचुअल्स तो आप देख पाएंगे। मैंने उन्हें टीका लगाया और फिर और फिर जैसे मैंने बताया था ना कि उन्हें पंखा झेलना होता है, तो मैं उसे पंखा झेल रही थी। और फिर 5 बार उन्हें करना होता है पंखा, और फिर 5 बार वट वृक्ष को करना होता है। ऐसे ही मुझे पंडित जी ने बताया था, तो मैंने वैसा ही किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, और फिर मैंने फटाफट से उनके हाथ से जो पानी पिलाया और उन्होंने चना खिलाया, और उसके बाद मैंने व्रत तोड़ दिया। सो कुछ इस तरह से था ये वट सावित्री का पूजा। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब रीजन्स में तो ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। दिल्ली में भी मैंने काफ़ी जगह देखा है कि ये बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना डीएम करके कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस छोटे से रीजनल फेस्टिवल को। और या मुझे तो ऐसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है, मेकअप करना अच्छा लगता है। और ये जो रिचुअल्स हैं ना, जो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहे हैं, उसे बचा कर रखना अच्छा लगता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी जितनी भी पूजा पाठ हो वो मैं करूँ। और मुझे हालांकि बहुत सारा नियम वगैरह नहीं आता ऑब्वियसली, बट मैं ना जब ऐसा कुछ पूजा होता है तो मैं मम्मी से या अगल बगल जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे पहले पूछती हूँ कि कैसे क्या किया जाता है, और जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं कर पाती हूँ, उतना ही मैं करती हूँ। आई डोंट नो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी या मैंने अच्छे से नियम के अनुसार नहीं किया होगा, तो ठीक है, माफ़ कर देना। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है रिचुअल्स के बारे में, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट मी कि मैं ट्राई तो एटलीस्ट कर ही रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जो घर पे गुजिया बनाया था, ठेकुआ बनाया था खुद से ही, वो मेरे हस्बैंड को मैंने दिया, और मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की कि चलो तुमने ये सब बना लिया खुद से, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे हमने पूजा ख़त्म किया, उन्होंने प्रसाद खाया, उन्होंने मुझे भी खिलाया, और फिर स्टार्ट हुआ फ़ोटो सेशन। मैंने बोला भाई इतने गर्मी में इतने अच्छे से मैं रेडी हुई हूँ तो कुछ तो एक आध फ़ोटोज़ तो होने ही चाहिए। तो अब लगा दिया है मैंने पतिदेव को उनके फेवरेट काम में। मैं उनकी परमानेंट मॉडल हूँ और वो मेरे फ़ोटोज़ लेते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें एंगल बता रही हूँ कि आप अपने फ़ोन से अच्छे से कुछ कुछ फ़ोटोज़ निकालो ताकि मैं उसे सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट कर पाऊँ। एंड यहाँ मैंने काफ़ी रील्स भी बनाए हैं अपने इस शादी वाले जोड़े में। अगर आपको रील्स देखने हैं तो फटाफट से मेरे चैनल से जुड़ जाएं, और बाकी सारे रील्स मैंने जो अपलोड किए हैं, डू वॉच देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट। एंड अगर आपके मन में कुछ सजेशंस हों कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो यू आर फ्री टू पिंग ऑन दी कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहूँगी जिस टॉपिक के वीडियोस को आप लोग देखना पसंद करते हो। एंड यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटोज़ किए, और कुछ इस तरह से मैंने अपने वट सावित्री का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया।